दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम आपको जानकारी देंगे नवरात्रि 17 अक्टूबर 2020 शारदीय नवरात्रि के बारे में। शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, नवरात्रि कब से कब तक है और कौन से दिन कौन सी तिथि पड़ रही है, इसके बारे में जानकारी देंगे। शुभ मुहूर्त में अगर आपकी पूजा होती है, शुभ मुहूर्त में कलश स्थापन होता है तो आपके लिए बेहतरीन होता है, क्योंकि शास्त्रों की रचना इसीलिए की गई है और खासकर ज्योतिष शास्त्र की, जो कि मुहूर्त शास्त्र की, मुहूर्त इत्यादि देखने के लिए ही ज्योतिष की उत्पत्ति की गई है। क्योंकि शुभ समय में आप शुभ कार्य करेंगे तो उसका अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसा रहेगा आपके नवरात्रि का कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। देखिए दोस्तों, मुहूर्त जो है सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद में हम जानेंगे कि नवरात्रि में कौन सी तिथि कितने समय तक है, कब है। क्योंकि यहाँ पर एक कंफ्यूजन है। 17 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ है और 24 अक्टूबर तक है, तो 8 दिन हुए, तो एक तिथि कहाँ गई, इसके बारे में जानेंगे कि आखिर कौन सी तिथि कहां पर लोप हो रही है और कहां पर आपको उस तिथि का ध्यान रखना है, कौन सी तिथि पर आपको कौन सा व्रत रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है और कुछ सवालों के आपको जवाब भी देंगे। इस बारे में आपको विशेष ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि कहा गया है कि कौन से दिन कौन से देवी के विशेष रूप की पूजा करें। जो 9 रूप हैं तो किस रूप की पूजा करें। जैसे देवी बताई गई है, प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री चा, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये जो 9 दुर्गा के रूप हैं, नवदुर्गा के रूप हैं, इनका ही विशेष पूजन होता है। जैसे प्रथम दिन प्रथमम शैलपुत्री चा, शैलपुत्री मैया का पूजन प्रथम दिन करते हैं। ऐसे द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी माता का पूजन द्वितीय दिन करते हैं। विशेष रूप से पूजन तो माँ दुर्गा का ही होता है, भगवती का ही होता है, सब उनके रूप हैं। जो लोग साधना करते हैं वो विशेष साधक इनकी पूजा करते हैं और आप भी किया कीजिए और व्रत भी कीजिए, आपको जानकारी होगी इस बारे में। क्योंकि नवरात्रि हमारी प्राचीन पद्धति है, प्राचीन उत्सव है, प्राचीन साधना का एक शुभ मुहूर्त है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त दोस्तों शास्त्र अनुसार क्या है, शास्त्र अनुसार बहुत ही देखना जरूरी है। तो यहाँ पर शास्त्र वैसे तो जो 16 अक्टूबर की रात्रि यानी कि 17 अक्टूबर के रात में 1-1:30 बजे के लगभग में तिथि लग जाएगी, प्रतिपदा पर्व। तो यहाँ पर मुहूर्त जो निकलेगा, मुहूर्त सूर्यास्त के बाद से होता है। तो सुबह का शुभ मुहूर्त है 7:25 से 9 बजे तक का, लगभग 1.5 घंटा। तो ये समय रहेगा 7:25 से सुबह 9 बजे तक का। एक मुहूर्त ये है जहां पर आपको यहां पर आपको कलश स्थापन कर लेना है। अगर आप सुबह किसी कारण से नहीं कर पाते हैं, कोई विलंब हो जाता है, तो आपको दूसरा है अभिजीत मुहूर्त। कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरा अभिजीत मुहूर्त जिसमें आप सभी शुभ कार्य कर सकते हैं और वो कार्य जिनसे आपको बहुत अधिक और बहुत ही चिरकाल तक आपको लाभ लेना है, उनके लिए आप ये अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं, जो कि सबसे शुभ मुहूर्त होता है, रोजाना होता है अभिजीत मुहूर्त। तो ये समय अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:50 AM से लेकर के दोपहर 12:35 PM तक। ठीक है, ये समय रहेगा अभिजीत मुहूर्त का। अब दोस्तों जानते हैं यहां पर कि आखिर परवा तिथियों के बारे में। सबसे पहले 17 अक्टूबर को परवा है, द्वितीया है 18 को, 19 को तृतीया है, 20 को चतुर्थी है और उसके बाद में 21 को पंचमी है। लेकिन पंचमी प्रातः 9:10 तक रहेगी। उसके बाद में छठवीं तिथि यानी कि माता का छठवां दिन, छठवां नवरात्रा 21 तारीख को ही लगेगा, प्रातः 9:10 से प्रारंभ हो जाएगा छठवीं तिथि, षष्ठी तिथि। उसके बाद में सप्तमी 22 तारीख को प्रातः 7:40 से प्रारंभ होगी। अष्टमी 23 तारीख को, 23 अक्टूबर को प्रातः 9:10 से प्रारंभ होगी और 24 तारीख को महानवमी है। 24 अक्टूबर को महानवमी है। तो इसमें आपको
अक्टूबर में ये 24 अक्टूबर का जो समय है, 24 अक्टूबर में ही आपको अष्टमी और नवमी का व्रत करना है। एक ही दिन में एक साथ करना है आपको ये व्रत। तो ये जानकारी थी दोस्तों। अब यहाँ पर आपको कुछ बेसिक जानकारियां दे दूं। जैसे कुछ लोग दीपक, अखंड दीपक के बारे में पूछते हैं और भी जानकारी लेते हैं। आप लोग सभी जो सनातनी हैं वो निश्चित ही अपने घर में माता का स्थान चौकी लगाते हैं, पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं कुछ साधारण जानकारी देना चाहूंगा। आप इसमें हवन अगर दुर्गा सप्तशती का करते हैं तो यहाँ पर आपको हवन नवमी की रात को यानी कि 24 तारीख की रात को करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न जो आता है, अखंड दीपक अगर बुझ जाए तो संशय होना चाहिए मन में। देखिए, अगर हवा इत्यादि से बुझता है तो उसमें आपको भ्रम या डर नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। अखंड दीपक बुझ जाए तो उसे फिर से आप प्रज्वलित कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न जो बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है कि व्रत अगर करते हैं हम, महिलाओं के द्वारा पूछा जाने वाला है, व्रत अगर करते हैं और मासिक धर्म मंथली प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या व्रत हमें रोक देना चाहिए? 9 दिन के व्रत नहीं रखने चाहिए? हाँ, व्रत का मतलब ही है उपवास। मतलब आप उपासना करते हैं, आप भगवान के सन्निकट जाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर नवरात्रि के व्रत आपको रोक देने चाहिए, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। क्योंकि जब हमें असहनीय पीड़ा होगी, जब हमें तकलीफ होगी, उसमें हम साधना या पूजन या वंदन नहीं कर सकते। लेकिन आजकल के तो व्रत भी लोग ऐसे ही करते हैं कि केवल खाने का त्याग, अन्न का त्याग कर दिया और व्रत मान लिया अपने आप को। व्रत का मतलब है आप व्रत केवल भोजन छोड़ने को व्रत नहीं, अपनी वैचारिक शुद्धि करें, उपासना करें, ध्यान करें, साधना करें और भगवती माँ दुर्गा का नाम जप करें। इससे आपको कहीं ना कहीं लाभ होता है, इससे आपको व्रत का फल मिलता है। तो ऐसे में मन लगेगा नहीं, पीड़ा होती है, तो ऐसे में आपको नहीं करना चाहिए। शास्त्रोचित जो है वो यही है। यह दोस्तों जानकारी थी आपको नवरात्रि के विषय में। अगर आपका कोई और प्रश्न रह गया है, कोई और बात है जो विशेष आप पूछना चाहते हैं, वैसे नवरात्रि के विषय में मैंने आपको उपाय इत्यादि दिए हैं, उपाय इत्यादि आप कर सकते हैं। तो उपाय इत्यादि के वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा, आई बटन पर मिल जाएगा या एंड स्क्रीन पर आपको लास्ट में दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों आप उपाय कीजिएगा और निश्चित ही माता भगवती की उपासना कीजिएगा, साधना कीजिएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।